सीटेट पेपर वन में हमेशा से ईवीएस पूछा जाता है और ईवीएस कितने नंबर का पूछा जाता है? ईवीएस पूछा जाता है 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर होता है कंटेंट और 15 नंबर की होती है सीडीपी। अब 15 नंबर कंटेंट कहाँ से पूछा जाता है, ये बहुत कम लोगों को और बहुत कम सीटेड एस्पिरेंट को पता रहता है, और वो कई जगह के छोटे छोटे बुक को पढ़ते रहते हैं। हम आपको देंगे ऑथेंटिक कंटेंट, वो कंटेंट जो एग्जामिनर सेट करता है वहाँ से हम पढ़ाएंगे। जिस बुक से एग्जामिनर सवाल सेट करता है, सीटेट में एग्जामिनर जिस बुक का इस्तेमाल करता है सवाल सेट करने में, हम सीधा उसी बुक को पढ़ा देंगे, ताकि कोई भी एरर नहीं रहे, कोई भी कमी नहीं रहे, और 100% आपका सीटेट जो है क्रैक हो जाए। तो 100% सीटेट 100 नंबर से क्रैक करने के लिए चैनल के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यारा प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, और पीपीटी बनाने में जो समय लगता है उस समय में मेहनत करने में हमें मोटिवेशन देता है। देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले और बुक को ओपन करने से पहले, क्योंकि आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी, क्या करेंगे? एनसीईआरटी की बुक। तो एनसीईआरटी की बुक को ओपन करने से पहले हम इन सवालों को पढ़ देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस वीडियो में करना क्या है, और ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और ये वीडियो आपको सीटेट कैसे पास कराएगी। तो देखिए, पहला सवाल है, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाता है? हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन फिर से पढ़ेंगे सवाल, तब पढ़ेंगे ऑप्शन। हाथी के झुंड में झुंड का मालिक कौन होता है? हाथियों के झुंड में कितनी हथनी होती है? मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। ठीक है। लीची के फूल कब खिलते हैं? अंडे देने का काम किस चींटी का होता है? ढोकला चटनी वाले चावल और मिठाई किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? कोझिकोड किस राज्य में है? मलयालम में अम्मा की माँ को क्या कहते हैं? खिचड़ी गांव किस राज्य में है? खिचड़ी गांव का नाम खिचड़ी क्यों पड़ा? आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुक्त है? और मधुमक्खी अंडे देने का सही समय क्या है? इन सारे सवालों को हम लोग डील करेंगे। इससे पहले कि सवालों को डील करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का बुक ओपन करते हैं, और आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे लेसन 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और उसके बाद फिर से इन सवालों पर आएंगे और इस सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक देखिए। उसके बाद अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना और अनसब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? लेकिन कम से कम लास्ट तक देखो, लास्ट तक कम से कम देखो। यूट्यूब वाले खास करके लास्ट तक ज़रूर देखो, और फेसबुक वाले शेयर ज़रूर करो। फेसबुक वाले तो बहुत बड़ा थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज का पहला चैप्टर है चैप्टर 3, नंदू हाथी। हाथी के बारे में पढ़ना है। हाथी के बारे में बहुत बड़ी कहानी दी हुई होगी, आपको उतना नहीं पढ़ना है। जो मेन बात है वो आपको पढ़ लेना है, जिससे सीटेट में सवाल पूछा जाता है। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम तक खा लेता है पत्ता? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार सीटेट में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अगर कॉपी है तो कहीं पास नोट कर लीजिए, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगर कॉपी है तो। झाड़ी खा लेता है हाथी, बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। यही सवाल पूछा जाता है, और आपको लगता है कि सवाल आखिर एग्जामिनर लाया कहाँ से? सवाल वहाँ से नहीं लाया जो आप पेड कोर्स में छोटी छोटी बुक खरीद करके पढ़ रहे हो। सवाल सीधा एनसीईआरटी से लाया। हम आपको कई बार बोले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ले लो, रुक्मणी का या किसी का भी, और एरिहैंड का या किसी का भी। हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, और उसको प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पर सिर्फ उन्हीं को देखो जो ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं और सीधा सीधा पढ़ाते हैं। घुमा घुमा करके अपना कोर्स सेल करने के लिए जो पढ़ाते हैं उनसे बचो। हम कई बार ये बात बता चुके हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? और हमें कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है। हाँ, नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, नोट्स के लिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अब नोट्स भी बहुत महंगा नहीं है, ये ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत महंगा नोट्स है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके शरीर को कीचड़ और पानी से ठंडक मिलती है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। बस उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, जब गर्मी लगता है तो वो अपना कान हिला लेता है। हाथी के दांत का इस्तेमाल जो है लॉकेट बनाने में और दवाइयों बनाने में भी किया जाता है, ठीक है? हाथी का दांत का इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आइए, ये हो गया हाथी के बारे में। चलिए, झुंड की मालिक जो होती है वो बूढ़ी हाथी होती है, हथनी होती है झुंड की मालिक, ठीक है? नंदू ने अपने साथियों के साथ पूंछ ही खींचते हुए सोचा। अब देखिए, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों में झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं, और
सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है और मालिक होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी होती है। सब कॉपी में नोट करो, अगर पेन है कॉपी है तो सब लोग नोट करो और कमेंट करो कि मैंने नोट किया। कमेंट करो कि सर नोट कर लिए, नोट कर लिए, कमेंट करो। और किस राज्य से देख रहे हो ज़रूर कमेंट करो। हाथी 14-15 साल के एक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर भी झुंड छोड़ देते हैं। 14-15 साल तक रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। नंदू भी 14-15 साल के बाद अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है, ये हो गया आपको हाथी के बारे में। हाथी के बारे में हो गया। अब इससे बाहर हाथी के बारे में आपको सीटेट में नहीं पूछेगा। हाथी के बारे में इससे बाहर सीटेट में नहीं पूछेगा। ये कुछ कुछ बात लिखी हुई है कि पिटारी में मैं रहता हूँ। सांप कहाँ रहता? पिटारी में रहता हूँ। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ, इसलिए मुझे पिटारी में मत रखिए। मुझे जो है सर्कस में मत नचाइए, ये बोल रहा भालू। घोड़ा के बारे में है कि भाई मेरे ऊपर बोझ मत डालो। बंदर के बारे में है कि मैं नाचना नहीं बल्कि जंगल में आसानी से घूमना चाहता हूँ। म्याऊं म्याऊं करता हूँ और मुझे दूध पिलाते रहना और सहलाते भी हैं, इसलिए मैं घर में रहता हूँ। गुटुरगू करना मेरे कबूतर की बात है। ठीक है, गुटुरगू कौन करता है? कबूतर की बात। ऐसे इस सवाल से कोई मतलब नहीं है और ऐसा सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को अपने साथियों की मदद करते हैं, यानी कि झुंड में हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन का जज्बा होता है और उनके अंदर मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, ये चैप्टर में बने रहिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिश्नोई समाज से रिलेटेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप स्किप करते हो तो 2 से 3 नंबर आपका सीटेट में चला गया। तो अगर सीटेट में 2 से 3 नंबर पक्का करना चाहते हो तो बस बने रहो, क्योंकि इससे तो सवाल हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल पूछा जाता है। नहीं यकीन है तो PYQ उठा करके देख लो, या जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो समझते होंगे। तो देखिए, अमृता की कहानी। अमृता की कहानी ये चैप्टर है, करीब 300 साल पुरानी बात है। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान के जोधपुर में के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली है। तो खेजड़ली गांव कहाँ है? राजस्थान में। खेजड़ली गांव कहाँ है? राजस्थान में। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ खेजड़ी नाम का पौधा पाया जाता है। खेजड़ी नाम का पौधा पाया जाता है जिसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और उस जानवरों के रहने के लिए और इंसानों के रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाँव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों से बहुत प्यार करते थे और गाँव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया था कि न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते रहते थे खेजड़ली गाँव, खेजड़ी पेड़ के आसपास। गांव के वालों को, बुजुर्गों की यही कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हम लोगों के बिना रह सकते हैं, पर पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम पेड़ और जानवर के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है यार कार्टून बनाया हुआ खेजड़ली गांव का, यह खेजड़ी पेड़ है। ठीक, चलिए आइए अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। कहाँ है खेजड़ली गांव? राजस्थान में। ठीक है, पेड़ बचाने की नींव चली थी। पेड़ बचाने का इसमें पूरा कहानी बताया गया कि पेड़ बचाना चाहिए या पेड़ कैसे बचाया जाए। इससे रिलेटेड सवाल बना हुआ है और अभी हम पढ़े भी थे, अभी सवाल हम पढ़े भी थे। चलिए आइए, ये पूछा जाएगा, ये आपको सीटेट में पूछा जाएगा, ये आपको सीटेट में क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। अरे भाई इतना मेहनत करते हैं भाई, कम से कम अच्छा सा कमेंट कर दो जिससे मोटिवेशन आ जाए, शेयर कर दो और लिख दो कि किस स्टेट से हो आप लोग। क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने से? कभी कभी लगता है सब छोड़ दिया जाए, सब छोड़ दिया जाए। खिचड़ी यहाँ पे रेगिस्तान में के इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये कम पानी में भी ग्रोथ कर सकता है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, बोले ना मेडिसिनल वैल्यू भी है। और इसकी लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगता है। किस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है? खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियाँ की सब्ज़ी बनाई जाती है और वहाँ के लोग इसके फल की सब्ज़ी बना करके भी खाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? वहाँ के लोग इसके फल की सब्ज़ी बना करके भी खाते हैं। जैसे केला एक फल है, कच्चा रहेगा तो उसका सब्ज़ी बना करके लोग खाता है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, पत्ती जानवर खाते हैं। तो खेजड़ी पेड़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान वाले इलाके में, खासकर जोधपुर वाले इलाके में। ठीक है, बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कही है। यह तो एक्टिविटी हो गया। तो आप खेजड़ी के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जोधपुर राजस्थान में खेजड़ी गाँव है, खेजड़ी पेड़ है, मेडिसिनल वैल्यू है, दवाई बनता है और उसका फल जो निकलता है उससे सब्जी भी बनता है। और खेजड़ली यार खेजड़ी पेड़ को बचाने का खेजड़ली गांव में मुहिम चला था। ये सारा सवाल बना हुआ है, अभी फिर से जब सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। देखिए, अभी जितना भी चैप्टर करा रहे हैं सब सीटेट में पूछा गया है और बार बार पूछा गया, इसलिए सबको पेन कॉपी पकड़ करके नोट करो। ठीक है,
अनीता की मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी पालन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो मधुमक्खी पालन वहाँ होगा जहाँ लीची की खेती ज़्यादा होती है। तो लीची की खेती के लिए कौन फेमस है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो है लीची के खेती के लिए फेमस है। ठीक है, बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के खेती के लिए फेमस है, क्योंकि लीची का जो फूल है उससे मधुमक्खी लगती है। ठीक, याद रहा बात। अब मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं आप लोग बताइए? इपिकल्चर या सेरीकल्चर, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, इपिकल्चर या सेरीकल्चर, दोनों में से कोई एक होगा। कमेंट आप लोग जरूर करो। और हाँ, मधुमक्खी पालन आर्टिफिशियल भी होता है, उसके लिए जो है रस का शीरा बना करके और बॉक्स होता है उस तरह से बना करके किया जाता है। और मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए फेमस, इसलिए वहाँ मधुमक्खी पालन आसानी से होता है। और याद रखिए कुछ कुछ बात कि अब जो है मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा लीची का बागान कम हुआ है ना, बहुत सारे लोग ज़मीन बेचते गए हैं। हम खुद गए हैं मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पर जा करके ऐसा पता चला है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो है क्या क्या पॉइंट निकल के आएगा वो समझिएगा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, छोड़ दीजिए, अनीता से सवाल नहीं आएगा। सवाल यह आएगा कि बोचहा गांव कहाँ है? तो बोचहा गांव मुजफ्फरपुर में है। बोचहा गांव कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। मधुमक्खी पालन किया जाता है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली, स्कूल गई और मधुमक्खी पालन सीखा और मधुमक्खी पालन की, और बहुत ज़्यादा जो है इसको अप्रिसिएशन भी मिला। ठीक है, आइए अब कुछ कुछ बात हम लोग याद कर लेते हैं। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। मेरे बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरा पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। अनीता के पास जो है बच्चे जा रहे थे तो डराना धमकाना शुरू कर दिया, और फिर भी अनीता पढ़ाती रही। ठीक है, ऐसा सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आरटीई से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आरटीई से आ गया सवाल। देखिए आरटीई क्या है? आरटीई जो अधिनियम है इसका डिटेल वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। आरटीई होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई, आर से राइट, ई से टी से टू और ई से एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009। आरटीई 2009 इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्रस्ताव हुआ 2009 में, लेकिन पास कब हुआ? 2010 में हुआ। 2010 से ये लागू हो गया। तो यहाँ पर जो है आरटीई 2009 जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाने का वकालत करता है, और ये लागू भी है, पूरे देश में लगभग लागू है। और जितना भी फ्री पोशाक, फ्री पढ़ाई मिल रहा है सब आरटीई के तहत ही मिल रहा है। और आरटीई में 21 आर्टिकल है। आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल बताता है कि 6 से 14 वर्ष का अगर कोई भी ईयर विद्यार्थी या बच्चा काम करते हुए पकड़ा गया तो जो ये कार्रवाई होगी उसके गार्जियन पर होगी। ठीक है, और उस रेडियस में जो सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं उसके अध्यापक पर भी होगी। तो अध्यापक का भी जिम्मेदारी पड़ता है कि बच्चे को पकड़े और सही से उसको स्कूल पहुंचा दे। ठीक है, चलिए, मैंने किसी को बताया बिना पोस्टर बाइक चलाना भी सीखा, बहुत बार चोट लगी। अच्छा, वो अनीता सीख गई, कोई बात नहीं है। मधुमक्खी को पालकर शहद बनाने का काम करते थे। ठीक है, अब आइए देखिए ये मधुमक्खी पालन हो रहा है, पूरी सेफ्टी के साथ हो रहा है। चलिए चलिए देखिए, मधुमक्खी पालन करने का सबसे सही तरीका, सही समय जो है वो आपको दिसंबर तक। मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ गए, है ना। तो फूल खिलता है अक्टूबर से दिसंबर तक, है ना, फूल खिलता है मधुमक्खी का। 5000 बचाएं। अच्छा छोड़ दीजिए, 5000 नहीं बचाएं। आइए इसमें और क्या पढ़ना है। पॉइंट लिखा हुआ होगा, जो पॉइंट है ना यहाँ पर लिखा हुआ होगा नीचे में। ठीक है, अच्छा यहीं पर से मिल जाएगा। देखिए मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियाँ काम बांटा हुआ है। रानी चींटी अंडा देती है, तो अंडा देने का काम किसका होता है? रानी चींटी का होता है। ठीक है, रानी चींटी का काम अंडा देने का होता है। ठीक है, अब देखिए ना तो छत्ता बने बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, मादा मक्खी जो है शहद इकट्ठा करती है। ठीक है, चलिए, ऐसे भी लड़की लोग ज़्यादा मेहनती होती है ना। लड़की लोग क्या होती है? ज़्यादा मेहनती होती है। पॉइंट जो पॉइंट है वो आपको अरे बता दिया जाएगा, और आपको यहीं से पूछा जाएगा। हम जो बताएंगे ना बस वहीं से पूछा जाएगा। लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी में आते हैं। लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी में आते हैं। लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी में आते हैं। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए, लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी में आते हैं। चलिए, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं पास, हम बता नहीं पा रहे हैं या इसमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं।
ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर या सेरीकल्चर, आप लोग कमेंट करो। और ये अरे कहाँ की कहानी है, तो मुजफ्फरपुर की कहानी है। और मधुमक्खी आरटी एक्ट क्या है, तो 2009 आरटी एक्ट जो है 2010 में लागू हुआ और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और अरे कंपलसरी एजुकेशन की वकालत करता है। और मधुमक्खी पालन करने का सही समय जो है सितंबर का महीना था, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारा महीना जो है मधुमक्खी पालन का सही समय का महीना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, कुछ रह गया होगा तो एक दिन मैराथन चलेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है ओमना का सफ़र। ओमना का चैप्टर सफ़र, ये अरे पार्ट 6 है, ये चैप्टर है ना। और यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा, हम सीधा वहीं चलते हैं कि सवाल कहाँ से पूछा जाता है। एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको सीटेट में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बाकी जो लेवल हाई हुआ है उसके लिए भी पीपीटी बन रही है, और आपको एक दिन मैराथन चलेगा जिसमें जो है सारा चीज़ इंक्लूड होगा अच्छे से पीपीटी के साथ। ठीक है, तो एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है वो ये है, इतना बड़ा कहानी आपको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि आप ईवीएस की क्लास कर रहे हो। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। ये तीनों जगह कहाँ, गुजरात में, ये पूछा जाता है। और कोझिकोड कहाँ, केरल में। ये दोनों बात पूछा जाता है और आ भी चुका है कई बार। तो आपको याद रखना है कि कोझिकोड कहाँ है, अरे कोझिकोड जो है वो केरल में है, और गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ ये गुजरात में है। अच्छा, नक्शा से आता है, जो मैप आता है इसका, भारत का जो मैप आता है, उसमें भारत के मैप में आपको पूछा जाता है कि केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर केरल जो है आपको इस तरह से रहता है छोटा, तो गोवा के आसपास जो है कर्नाटक जो है, ये सारा जो है पड़ोसी राज्य में आ जाएगा। गुजरात जो है शेर के जैसा बना रहता है गुजरात, तो गुजरात के ऊपर कौन है और गुजरात के नीचे क्या है, ये सब आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 सवाल ही पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाएगा कि वलसाड़ कहाँ है, गुजरात में है, और कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। और अगर मैप आएगा तो मैप में ये पूछा जाएगा कि अगर गुजरात यहाँ है तो गुजरात के उत्तर में कौन है, और दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। तो मैप का एक दिन क्लास चलेगा, उसमें डिटेल बता देंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि कोझिकोड केरल में है और गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ ये सारा क्या है, केरल इसमें गुजरात में। ठीक है, आइए। और टिकट से रिलेटेड आ सकता है कि ट्रेन टिकट पर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो अभी इसके बाद वाले चैप्टर में बता दिया जाएगा। चलिए, ये भी सफ़र से ही रिलेटेड है, यानी कि ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लें खिड़की से। तो खिड़की से चैप्टर में जो है लैंग्वेज बताया गया है। राज्य मलयालम जो है केरल में बोला जाता है, कोंकणी कर्नाटक में बोला जाता है, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में बोला जाता है, कन्नड़ बताइए कहाँ बोला जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। भाषा और राज्य आपको याद रखना है, बोले जाने वाली भाषा और राज्य ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ये चलेगा, ये जो सवाल पूछा जाएगा, वो एक सवाल ये भी आया है पिछले कई बार सीटेट में कि अमूमा किसको कहा जाता है ना। अमूमा किसको कहा जाता है, यहाँ अरे मलयालम में अमूमा किसको कहा जाता है, चितम्मा किसको कहा जाता है, ये सारा सवाल पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माँ की बहन को क्या कहते हैं, पिताजी की बहन को क्या कहते हैं। तो देखिए, विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। मलयालम में वलिम्मा को माँ की बड़ी बहन को कहते हैं वलिम्मा, और अमूमा माँ अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, अमूमा, यानी कि दादी को कहते हैं अमूमा, नहीं नानी को कहते हैं अमूमा, माँ की माँ को। और वलियम्मा किसको कहते हैं मलयालम में, माँ की बड़ी बहन को, यानी कि मौसी को वलियम्मा और नानी को अमूमा। ये दोनों सवाल आया है सीटेट में कई बार, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, इससे रिलेटेड यही है कि लैंग्वेज आपको याद रखना है। इस चैप्टर से रिलेटेड इस राज्य में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो आपको हम बता ही दिए हैं। मलयालम में केरल, कोंकणी में कर्नाटक, और मराठी में महाराष्ट्र, और गुजरात में, कन्नड़ बताइए कहाँ बोला जाता है, आप लोग कमेंट करो। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप वो ज़रूर पढ़ो जो पूछता है एनसीईआरटी से, यानी कि जो सवाल पूछता है एग्जामिनर, और आप लोग वो पढ़ते हो जो नहीं पूछता है। जो नहीं पूछता उससे बचो, क्योंकि पास जो लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, स्मार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट पढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए ये चैप्टर है नानी के घर तक, नानी के घर तक। तो इसमें नानी के घर तक में भी इतना बड़ा स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी आपको। हम आपको क्या बताएं, हम पूरा सिलेक्टिव लेकर के आए। देखिए इसमें भी अमूमा ये सब नाम आया है, हम पूरा सिलेक्टिव लेकर के आए हैं। सफ़र से रिलेटेड 3 तो लगातार चैप्टर है, तो हम सिलेक्टिव लेकर के आए हैं। जो पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ना है, बेसिक कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ पास एक बात है कि फेरी कहाँ चलती है, तो फेरी जो है केरल साइड में चलती है ना। और नारियल के पेड़ कतार में लगे हुए हैं, तो नारियल के पेड़ कहाँ मिलेगा,
तो केरल वाले इलाके में मिलेगा, या फिर समुद्री वाले इलाके में मिलेगा। आपको ये सब बात याद रखनी है, ठीक है। नारियल के पेड़ कहाँ मिलते हैं, और नारियल के पेड़ से याद आया कि टेपियोका कहाँ मिलता है वो बता दीजिएगा, ठीक है। टेपियोका कमेंट कर दीजिएगा, हम कल ही बताएं टेपियोका के बारे में। अच्छा, फेरी के बारे में यहाँ लिखा है। अब टिकट में आप लोग याद रखिएगा, टिकट में क्या क्या याद रखना। देखिए टिकट में जो दिया रहता है ना, रेल टिकट देखें, नीचे दी गई बातों को टिकट से ढूंढकर उन पर अलग रंगों से गोला लगाएं। टिकट में क्या क्या दिया रहता है, ट्रेन नंबर दिया जाता है, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर पर, इतना लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ याद रखिए। सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि इनमें से क्या रेलवे के टिकट पर नहीं रहता है, तो आपको इसमें से ये पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा चीज़ पढ़ लेना, टिकट है ये। तो ये टिकट से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और देखिए ऐसा सवाल पूछता है इसमें सीटेड में, इसके लिए तो हम अलग से पीपीटी बनाएंगे, तब होगा कि कोई गाड़ी जो है सूरत से 16:15 पर चली, ठीक है, और भिवंडी जो है 21:10 पर पहुंची, तो बताइए गाड़ी ने कितनी समय लिया। तो ये सब सवाल आपको पूछा जा सकता है इस तरह का। ये सवाल मैप और ट्रेन से रिलेटेड जो सवाल होगा उसके लिए एक अलग से पीपीटी बनेगा, उसमें आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो जितना भी क्वेश्चन बना था वो सारा चैप्टर करा दिया गया है, और आज क्लास 4 का लेसन 9 तक करा दिया गया है। और अब जितना भी हम आपको एनसीईआरटी अभी बताए हैं या सिखाए हैं या पढ़ाए हैं या हम खुद सीखे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और इस पूरे वीडियो को यूट्यूब पर इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और हम इस तरह का ही जो है ऑथेंटिक पीपीटी लाएं, ऑथेंटिक कंटेंट लाएं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ करके उतना ही पढ़ा जाए जो सीटेट आपको पास करवा दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, पूरा जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा ईवीएस का, तो हम 100 क्वेश्चन का एक चलाएंगे मैराथन, जिसमें सिर्फ ईवीएस का कंटेंट होगा। और एक सवाल ये कि एक हमारे शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर ईवीएस का सीडीपी करवा दीजिए, तो ईवीएस के सीडीपी का क्लास बहुत जल्दी आएगा। बस ये वाला हमको थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ आप लोग सपोर्ट कर दो इस पूरे एनसीईआरटी के सीरीज़ को, ताकि हम ईवीएस के सीडीपी का कंटेंट बनाएं। रात रात भर जागना पड़ता है, बात समझो, बहुत जो है ना, बहुत इमोशनली बोल रहे हैं, रात रात भर जागना पड़ता है और कई कई घंटे बैठना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो हमको भी तो कुछ चाहिए, तो शेयर कर दो। तो अब सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग रेडी हैं? कौन कौन रेडी है? कौन कौन रेडी है कमेंट करो। कौन कौन रेडी है? जो जो रेडी है थम का कमेंट करो, थम का। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाता है? अभी तुरंत हाथी के बारे में पढ़ा है। 100 केजी, 50 केजी, 25 केजी, 10 केजी। चलिए आपका हेल्प कर देते हैं, 10 केजी और 25 केजी काट देते हैं। ये दोनों में से कौन होगा बताइए। ऐसे हेल्प हमको करना नहीं चाहिए। हाथियों के झुंड में झुंड का मालिक कौन होता है? बुजुर्ग हाथी, बच्चा हाथी, जवान हाथी, कोई नहीं। बताइए। बच्चा हाथी कोई हाथ नहीं, काट दीजिए। जवान या बुजुर्ग में से कोई एक सही होगा, बताइए कौन होगा। हाथियों के झुंड में कितनी हथनी होती है बताइए? 10 से 12, 14 से 15, 4 से 5, 2 से 6। सारे एकेडमी को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो कर लीजिए अगर फेसबुक पर हैं तो। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, दोनों में से एक सही होगा, बताइए कौन होगा। चलिए मधुमक्खी के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग से आगे का कर लेते हैं। लीची है, लीची नहीं, अभी इसको करते हैं लाइन से। खिजड़ली गांव, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़े, लेसन पढ़े, वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। खिजड़ली गांव, खिजड़ली गांव याद आ गया? खिचड़ी पेड़ से संबंधित। खिजड़ली गांव किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में। बिहार और महाराष्ट्र काट देते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा। खिजड़ी गांव, खिचड़ी नहीं, खिजड़ली होगा, खिजड़ली। खिजड़ली गांव का नाम खिजड़ली किस पेड़ की वजह से पड़ा? खिजड़ी, पीपल, नीम, आम। आम और नीम काट देते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा, बताओ। आरटीई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीई, आरटीई अधिनियम 2009, डिटेल वीडियो आपके प्लेलिस्ट में बना हुआ, उसको देख लो। के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की गई है? 7 से 14, मुफ्त, मुक्त नहीं मुफ्त। 6 से 12, 3 से 9, 12 से 15। किसके लिए मुफ्त शिक्षा है? मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, जून जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर। इसको ऐसे याद रखो, आदि, अक्टूबर से दिसंबर इसका सही होगा। आ से अक्टूबर, दी से दिसंबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। हम बता दिए इसलिए क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि ये आता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं। चलिए लीची से संबंधित सवाल। लीची के फूल कब निकलते हैं? फरवरी में, जनवरी में, मार्च में, जून में। अभी तुरंत बताया ना, और बताते वक्त हमने कहा भी था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। फरवरी में इसके लीची के फूल निकलते हैं। आया कई कई बार। अंडा देने का काम किस चींटी का होता है? रानी चींटी, नर चींटी, मादा चींटी, बड़ी चींटी। बड़ी चींटी काट दो और नर चींटी काट दो, दोनों में से कोई सही आंसर होगा।
ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, यह किस राज्य का प्रसिद्ध ये है खाना है। ये वाला हम बताते वक्त थोड़ा सा लगता है नहीं बताए थे, क्योंकि वो एक लाइन छूट गया था। फिर भी बताइए, महाराष्ट्र का है, गुजरात का, पंजाब का, केरल का। केरल काट दो, पंजाब काट दो, गुजरात या महाराष्ट्र का, आपको दोनों में से कोई एक सही होगा। ढोकला से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आइए, कोझिकोड, कोझिकोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोझिकोड, कोझिकोड किस राज्य में है? केरल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, हम जो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सब आया हुआ है। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा, इसमें से भी हेल्प कर दें। महाराष्ट्र और पंजाब काट दो, गुजरात और केरल में बताओ। मलयालम में अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? मलयालम में अमूमा, विलियम्मा, चितम्मा या चिनम्मा, ये खुद तुम बताओ। चलो, ये हो गया 13 तक। अब आइए मधुमक्खी से रिलेटेड ये सवाल, जो मैंने 100 क्वेश्चन का जो पीपीटी बनाया है उससे उठाया है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ये मधुमक्खी लिखा है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का संबंध अच्छा मौसम जनवरी में से मार्च तक होता है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, ये तो सही है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खी के लिए मिन्न खोल बनाने के लिए घोल बनाने के लिए चिकनी सूखी मिट्टी पानी पाई जाती है, ये क्या होगा सही? कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। बहुत इमोशनली बोल रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। बहुत मुश्किल से पीपीटी बनता है, जागना पड़ता है, पीठ अकड़ जाता है ना, और दिन भर के दौड़ भाग के बाद भी। और ऐसा क्या है कि अगर 8 बजे से 8:10 या 15 मिनट हुआ तो आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। कम से कम नोटिफिकेशन को ऑन रखो, बेल आइकन को ऑन रखो, ताकि जब भी वीडियो लोड हो तो नोटिफिकेशन जाए। सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब।